आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राइमरी मार्केट में अभी आप एंटर हो रहे हैं। सर एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट क्राई की बात करें, सब बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है, बहुत ही नोन ब्रांड है और लिटरल एक वन स्टॉप सोल्यूशन, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं भी बोल सकती हूँ। बट ओवरऑल बिजनेस मॉडल और आगे क्या ग्रोथ को लेकर प्लान है सर, वो जानना चाहेंगे। श्योर। So first of all, Chandni, thanks for inviting me here. To all your viewers as well, I would like to say, हमारी कंपनी 2010 में चालू हुई एंड 2010 से लेके अभी हम जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, हम इंडिया के अंदर लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर मदर्स, बेबी एंड किड्स बन गए हैं। हमारा ऑनलाइन बिज़नेस सबसे बड़ा बिज़नेस है। 75% GMV हमारा ऑनलाइन बिजनेस का, इंडिया मल्टी चैनल का, वो ऑनलाइन से आता है। 25% जो बिज़नेस है वो ऑफलाइन, विच इज़ हमारा EBO और MBO से आता है, विच इज़ हमारे खुद के 1063 स्टोर्स हैं। वो करीब 533 सिटीज़ में हैं। सो ये लास्ट 13 से 14 साल में बनाया है। और हमने अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी चालू किया है, जहाँ पर ग्रोसरी एंड फार्मेसी स्टोर्स के अंदर हमारे होम ब्रांड के प्रोडक्ट्स हम पहुँचा रहे हैं लैक्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स। तो ये हमारा इंडिया मल्टी चैनल बिजनेस है। अगर आप इसी को देखेंगे, इंडिया में करीब 24 मिलियन, 2.5 करोड़ ऑलमोस्ट रफली बच्चे पैदा होते हैं हर साल। एंड हम अपना प्रोडक्ट्स फ्रॉम -9 months, द टाइम द मदर बिकम्स प्रेग्नेंट मदर से लेके 12 साल की उम्र के बच्चे तक के सारे प्रोडक्ट्स हम ऑफ़र करते हैं ऑनलाइन में एंड ओवरऑल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये टोटल मार्केट जो है वो आज की डेट में $34 बिलियन इतना बड़ा मार्केट है। और 13 से 14% केगर पे ये ग्रो कर रहा है। तो आज से 4 से 5 साल FY29 तक ये $68 बिलियन हो जाएगा। एंड उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वो केवल 16% ही है। तो अभी इंडिया बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बेबीज़ एंड किड्स में है। ओवर ए पीरियड टाइम एज इट बिकम्स ऑर्गेनाइज, जैसे जैसे ही ऑर्गेनाइज बनेगा, हम सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी हैं उस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। तो वैसे बहुत छोटी हैं। हमारा टोटल टॉप लाइन सारे सेगमेंट को मिला के 6,480 करोड़ रुपए है, जो हमने FY24 में किया, with the adjusted EBITDA profitability of 4.2% in FY24 adjusted for ESOP cost। बट फिर भी हम बहुत छोटे हैं कंपेयर टू द मार्केट साइज। जो हमारा बच्चों का जो प्ले बुक है वो बहुत बड़ा है। तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वी एड इन आर RHP में लिखा है 350 स्टोर्स हमारे आने वाले हैं फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोसीड्स। ऑनलाइन हमारा कंटिन्यू टू ग्रो करेगा, सिंपली बिकॉज आज की जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन ऑफ यंग मदर्स विल हैव they are far more digital savvy because we are India is one of the digital savviest country in the world। So वो ऑनलाइन मिलेनियल कस्टमर्स हमारे पास आते रहेंगे और हमारा स्टोर काउंट बढ़ने की वजह से हमारा फुटप्रिंट बढ़ेगा। तो दोनों का बढ़ने से हमारा बिजनेस तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, जैसे हमने पास्ट में परफॉर्म किया। तो वी फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक्साइटेड दैट इन दिस लार्ज टोटल एड्रेसेबल मार्केट हम लोग ग्रो करते चलेंगे और बॉटम लाइन को भी एक्सपैंड करते चलेंगे, ये हमारी उम्मीद है। जी डेफिनेटली। और सर जैसे कि आपने बताया चाइल्ड केयर और न्यू मॉम्स पे एक फोकस, यहाँ पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन, बट काफ़ी ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन यहाँ से अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो कैसे आप जो पेयर्स है या फिर कैसे आप कॉम्पीट करते हैं और व्हाट इज़ योर USP? सो आवर USP, चांदनी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमारा USP पहले बात तो है कि हम ट्रस्ट बना रहे हैं मदर्स के साथ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये समझ लेंगे कि हमारे 13-14 साल की मेहनत के अंदर हमने अगर एक काम ढंग से किया है और अच्छा किया है, सो केवल एक ही चीज़ पे फोकस किया, सारे एक्शंस हमारे एक ही चीज़ पे सेंटर्ड है, बिल्डिंग ट्रस्ट विद मदर्स। ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप हमें देखेंगे, मल्टी चैनल बनाया, तो मदर्स को टिपिकली ऑनलाइन भी खरीदना रहता है, ऑफलाइन भी खरीदना रहता है, टच एंड फील भी करना रहता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आप उनका ज़्यादा वॉलेट शेयर नहीं ले पाएंगे। सो दैट इज़ नंबर 1। वी हैव बिल्ट 1000 दुकानें प्लस बना ली हैं हमने, और वो बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा एरिया है, हमने एक कम्युनिटी बनाई है मदर्स की। वी टुडे रन, हम इंडिया का लार्जेस्ट पेरेंटिंग चैनल ऑन यूट्यूब पे चलाते हैं। एंड ऑल्सो देन वी हैव दिस कम्युनिटी ऑफ यंग मदर्स ऑन आवर ऐप। तो ऐप के अंदर जब से वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब से वो बेबी कंसीव करती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, अप टू अ सर्टेन एज ऑफ द चाइल्ड,
उनके पास बहुत उत्सुकता रहती है कि क्वेश्चंस पूछने की कि क्या अभी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बिकॉज फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मदर के साथ। तो उस वक्त हम उनको सपोर्ट देते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, पीडियाट्रिशियंस के साथ, अदर फेलो मम्स हु हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी, उस जर्नी से निकल चुकी हैं, तो वो उनको क्वेश्चंस को आंसर करती हैं। तो इससे एक ट्रस्ट बनता है, एक इमोशनल कनेक्ट बनता है। फिर अगर आप देखेंगे तो बेबी ओवल्यूशन ट्रैकर, बेबी नेम्स, वैक्सीनेशन ट्रैकर, ग्रोथ ट्रैकर, बच्चे कैसे कैसे डेवलप होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैकर के फॉर्म में ऐप में ही रहती है। तो इससे कनेक्ट बन गया। और वो शॉपिंग, ये वाली जो कम्युनिटी है वो हमारी शॉपिंग ऐप में ही है, तो हमारे साथ ही जुड़ी रहती हैं वो फ्रॉम वेरी अर्ली टिल द टाइम तो बच्चे उनके 12 साल के हो जाएं। तीसरी चीज़ है, हम 16 लाख SKUs लेके चल रहे हैं, 16 लाख SKUs, 7500 ब्रांड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। तो इतना बड़ा जो हम सर्विसेज प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, वो क्यूरेट कर रहे हैं, पर्सनलाइज कर रहे हैं। एक 4 महीने की मदर वर्सेस एक 4 साल की मदर और एक 8 साल की मदर, बच्चे की मदर, उनको डिफरेंट होम पेज दिखता है, पर्सनलाइज दिखता है। तो ये उनकी सुविधा बन जाती है, फटाफट शॉपिंग हो जाती है rather than waiting, because they are very busy. Young mothers, in our opinion, are the busiest human being on earth, because when you have a young child, I'm sure you have gone through that journey. ये सुन के it's a kind of nostalgic feeling, क्योंकि I've been through, और वो first cry was a big help एट दैट टाइम। और सर आप काफ़ी ग्रोथ के बारे में भी आपने बताया, बट एक ये है कि इन हाउस ब्रांड भी है कंपनी की, ओवरऑल मार्केट कैसा है, अदर ब्रांड्स भी कंपनी जो फर्स्ट क्राई में जो डील कर रहे हैं, बट मेन थिंग इज़ क्वालिटी, जिसके ऊपर कंपनी का जो फोकस है वो आप कैसे मेंटेन करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है उसके लिए? सो क्वालिटी के लिए हमारा पहली बात तो सारे इन प्रोडक्ट्स का डिज़ाइनिंग हम खुद करते हैं। डिज़ाइनिंग, फीचर्स, वैल्यू प्रोपोजिशन हम खुद बनाते हैं। उसके बेस पे हम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के साथ लार्जली उनके साथ डील करके, और एक हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करके सॉफ्टवेयर है, उससे हम प्रोडक्ट्स का एंड टू एंड, राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, टिल इट रीचेस टू द आवर वेयर हाउसेज, एंड देन वी हैव आवर शॉप्स और ऑनलाइन थ्रू विच इट रीचेस टू द एंड कंज्यूमर। तो पूरा की पूरा ट्रैक करते हैं। हमारे पास क्वालिटी के लिए बहुत सारे स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस हैं, ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, और फिर क्वालिटी टेस्ट भी थर्ड पार्टी से कराते हैं एवरी बैच that we have to test. With these stringent tests only, we sell it in India, we sell it in UAE, we sell it in Saudi Arabia. तो ये सारे stringent quality test के बाद ही जाता है। और ये हमारा, ये एक मजबूरी नहीं है, ये एक हमारी, हम ये इम्पोर्टेंस के हिसाब से करते हैं, बिकॉज मदर का ट्रस्ट जीतने के लिए हमें एक ही चीज़ ठीक करनी है, वो है गुड क्वालिटी रिलायबल प्रोडक्ट्स दैट शी कैन ट्रस्ट, कंटिन्यूसली ट्रस्ट करेंगी, तो फिर वो हमारे साथ ही शॉपिंग करेंगी, हम उनकी जर्नी आसान बना पाएंगे, पेरेंटिंग जर्नी। यही हमारा फोकस रहा है और रहेगा, एंड इससे उनका ट्रस्ट हम जीतते रहेंगे, और आने वाली जनरेशन्स के अंदर वी विल बी द फर्स्ट recall in their minds that when they will have kids in their homes, then they will only remember First Cry as their shopping destination. First recall, First Cry. So sir, अभी फाइनेंशियल टर्म्स पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। एबिटा मार्जिन्स के फ्रंट पर मैं पूछना चाहूँगी 4%, तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन कैसा है, रोड मैप गोइंग फॉरवर्ड? सो अगर आप देखेंगे हमारे 4 बिजनेस सेगमेंट, हमारा इंडिया मल्टी चैनल जो हमारा सबसे पुराना 13 साल से जो हम बिजनेस को बना रहे हैं, बाकी हमारे बिजनेस सेगमेंट थोड़े यंगर हैं। तो इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारा FY22 में एडजस्टेड एबिटा 5.9% था, और अभी आज FY24 में 2 साल के अंदर ही वो 8.8% हो गया। तो हमारा जो सबसे कोर बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है, वो ऑलरेडी 8.8% एडजस्टेड एबिटा पे बैठा है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एज व्हाट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, हमने जो पास्ट में दिखाया परफॉर्मेंस, जो ग्रोथ आएगी, जो हमारे क्यूरेशन होगी थर्ड पार्टी ब्रांड्स की, होम ब्रांड्स की, इसकी वजह से हमारा ग्रोस मार्जिन बढ़ना चाहिए, एंड उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। और हमारा मार्केटिंग कॉस्ट भी अगर देखेंगे तो 11 से 7% हो गया, 7-7.5% हो गया इन अ मैटर ऑफ 2 years, FY22 टू FY24। सो मार्केटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है परसेंटेज टर्म्स में। सो ओवरऑल हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, इज व्हाट वी बिलीव, based on our strengths that we have played out. If you look at our other business segment, they have also delivered a superior performance. Global Bees as a segment that we have was 1209 crore का turnover किया है उन्होंने Global Bees segment में from in FY24, 35% year on year growth है, और -5% EBITDA था हमारा FY23 में, 3 साल पुराना ही बिजनेस है, एंड FY24 में हमने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर दिया, 0.2% प्लस
एबिटा डिलीवर किया, एडजस्टेड एबिटा। सो इफ़ यू विल लुक एट, एंड हमारा स्कूल बिजनेस जो एजुकेशन प्री स्कूल बिजनेस है वो ऑलरेडी 18% एडजस्टेड एबिटा दे रहा है FY24 में ऑन 34 crores ऑफ टॉप लाइन विच ग्रू 50% ईयर ऑन ईयर, 50% ईयर साल ऑन साल में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप ये देखेंगे सारे बिजनेस को कंसोलिडेट करेंगे तो आज हम 4.2% पे एडजस्टेड एबिटा पे पहुंच गए हैं ऑन 6,480 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन इन FY24। वो 1.5% था FY23 में। तो विद ऑल दिस $120 बिलियन ऑफ टोटल एड्रेसेबल मार्केट, हम सबसे बड़े प्लेयर हैं, लार्जेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। हमारा बेबी हग जो हमारा होम ब्रांड है वो भी इंडिया का लार्जेस्ट प्रोडक्ट मल्टी कैटेगरी ब्रांड है इन द बेबीज एंड किड्स मल्टी कैटेगरी ब्रांड। सो with all of these strengths we will continue to expand our margins, bottom line margins, while we will continue, हम अपनी टॉप लाइन को ग्रो करते रहेंगे बट बॉटम लाइन भी एक्सपैंड जैसे हमने पास्ट में डेमोन्स्ट्रेट किया है वो हम फ्यूचर में भी डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। ओके, ग्रेट सर। एंड सर, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट, और साथ ही क्लब करना चाहूँगी फ्यूचर फोकस ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रंट कहाँ कंपनी का ज़्यादा रहेगा, एंड स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। सो अगर आप हमारा ऑनलाइन देखेंगे इंडिया मल्टी चैनल में 75% के आसपास ऑनलाइन है GMV एंड 25% ऑफलाइन है स्टोर्स में। इंटरनेशनल में आज की डेट में हमारा 100% बिजनेस ऑनलाइन है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोसीड जो हम पैसा अभी ले रहे हैं मार्केट से, प्राइमरी रेज 1666 करोड़, उसमें से कुछ पोर्शन हमारे 12 स्टोर्स हम खोलेंगे मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में। तो वहाँ पर उससे वो एक्सपेंशन होगी बट इट विल स्टिल बी ए वेरी लार्ज ऑनलाइन प्ले इन द मिडल ईस्ट। एंड so now to address your point around inorganic growth, so अभी हमारा ऐसा कोई आइडेंटिफाइड एक्विजिशन प्लान में नहीं है। और हमने लास्ट एक्विजिशन जो की थी वो की थी बिफोर August 22। सो 2 साल से हमने कोई एक्विजिशन नहीं की है एंड वी बिलीव वी शुड बी एबल टू, अभी तो कोई आइडेंटिफाइड एक्विजिशन नहीं है बट वी विल ऑलवेज be looking for opportunities that we can acquire and grow. Although organic growth itself will be very meaningful, मतलब अच्छे से organic growth ही meaningful रहेगी। Inorganic opportunity if we get, we will add to it as we go along. Okay, and sir, targeted ad spends as a percentage of sales कुछ लेकर चल रहे हैं आप? हाँ, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि 11% हमारा टोटल मार्केटिंग स्पेंड FY22 में हुआ करता था, वो आज 7-7.5% के आसपास FY24 में ऑलरेडी आ गया है। तो हमारा ये गेम थोड़ा नई एज रिटेल इकोसिस्टम का है। जैसे जैसे आप मल्टी ब्रांड ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ग्रोसरी स्टोर के अंदर आप जा रहे हैं तो आपके पास सारी डिमांड पॉकेट कवर्ड है। ऑनलाइन एक कस्टमर कहाँ से खरीदता है? ऑनलाइन से खरीदता है, या फिर आपके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से खरीदता है, या फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट फिजिकल से खरीदता है, विच इज़ फर्स्ट कराए। सो बेबी हग फर्स्ट कराया, EBO MBO ऑनलाइन, एंड नाउ हमने ग्रोसरी स्टोर एंड फार्मेसी स्टोर भी ऐड करना चालू कर दिया है। तो सारे डिमांड पॉकेट्स कवर्ड हैं। तो अब therefore we will have a huge opportunity to continue to grow in this segment while improving our cost of marketing as well, will as a percentage, while the top line will grow, absolute amount of marketing spend may not grow as with the consistent to the growth. Therefore you will see percentage of marketing going down, as I just said, 11 to 7% plus. So this will hopefully continue to repeat future as well. Therefore all of this will mean more expansion of our adjusted EBITDA margins as well. Okay, and Supam sir, lastly, जो viewers investors जो देख रहे हैं और planning to go with और subscribe करना चाह रहे हैं, overall financials कैसे, मतलब कंपनी अभी बैलेंस कर रही है between growth and profitability? So see, हमारा फोकस हमेशा प्रॉफिटेबल ग्रोथ का ही है, क्योंकि हमारा मार्केट इतना बड़ा है, हमें कोई जल्दी ग्रोथ करने का बहुत कोई प्रेशर नहीं है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि लैंड ग्रैब कर लिया, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास इतनी मैसिव स्ट्रेंथ्स हैं, हमें धीरे धीरे कंपाउंड करनी है एट ए गुड क्लिप दैट वी कैन कीप कंपाउंडिंग आवर ऑनलाइन और आवर स्टोर्स, आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल कीप कंपाउंडिंग, while all of this will happen with a superior compounding on our bottom line, because आपको लगता है कोई भी नया बिजनेस बनाने में वक्त लगता है, उनके पिलर्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जो सस्टेनेबल बिजनेस बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक बिजनेस बनाना है जो आज है कल नहीं है, हमें वो बिजनेस बनाना है जो अपने पैरों पे खड़ा रह के। हमने लास्ट प्राइमरी रेज किया था 2018 दिसंबर में, तो पिछले 5-6 साल में तो हमने पैसा भी रेज नहीं किया है, सारे हम अपने ही
पैसे से ही बिजनेस को बढ़ाया। तो ये नया पैसा जब आएगा 1666 करोड़, तो ये हमें ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड, टेक्नोलॉजी, स्टोर एक्सपेंशन सब में हेल्प करेगा। तो हमारा ये विश्वास है कि हम आने वाले टाइम में ग्रोथ तो जरूर करेंगे ही करेंगे, साथ में प्रॉफिटेबल ग्रोथ करेंगे। एक्सपेंडिंग द केगर ऑफ आवर प्रॉफिटेबल ग्रोथ विल बी हायर देन आवर रेवेन्यू ग्रोथ। ये हमारा बहुत अटूट विश्वास है। Right, Supam sir, it was great interaction. Thank you for connecting, sir, and best wishes for IPO and listing. Thank you, Chandni. Thank you very much.